नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी आजम खान की बढ़ती मुश्किलों के बारे में। प्रयागराज में पार्क की जमीन पर कब्जे के पुराने मामले की एसआईटी जांच ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल सिर्फ जमीन पर कब्जे का नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम का है जहां अपराध और राजनीति के बीच के गठजोड़ के आरोप लगते रहे हैं। आखिर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बाहुबली और विवादित चेहरों को इतनी राजनीतिक ताकत कैसे मिली? क्या सत्ता के संरक्षण ने अपराधियों के हौसले बढ़ाए? आजम खान और अतीक अहमद के करीबियों से जुड़े आरोपों की जांच अब क्या नया राज खोलेगी? एसआईटी की जांच से क्या कुछ सामने आया और किसकी जवाबदेही तय होगी? तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। समाजवादी पार्टी की सरकार में पनपे माफिया, अतीक के करीबियों ने कब्जाई पब्लिक प्रॉपर्टी। सपा की सरकार में माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण। प्रयागराज के दरियाबाद मोहल्ले में मौजूद सरकारी पार्क और उससे सटी सड़क पर हुए अवैध कब्जे का मामला अब 2 दशक बाद फिर से सुर्खियों में है। ये मामला साल 2006 का है, जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी। उस समय आजम खान नगर विकास मंत्री के पद पर आसीन थे। अब आरोप ये है कि माफिया अतीक अहमद के करीबी लोगों ने 3 दिन की लगातार पब्लिक छुट्टी का फायदा उठाकर 14, 15 और 18 अगस्त को पार्क की जमीन पर कब्जा शुरू कर दिया। जब वहां के लोकल लोगों ने इसका विरोध किया और अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन आरोप ये है कि उस समय मंत्री आजम खान ने अधिकारियों को किसी भी तरह की कार्रवाई करने से रोक दिया। लगभग 4 करोड़ रुपए की इस सरकारी संपत्ति पर हुए कब्जे की फाइल अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर दोबारा से खुल गई है और उच्च स्तरीय विशेष जांच दल का गठन भी किया गया है। अब ये मामला सिर्फ एक पार्क पर कब्जे तक सीमित नहीं है, ये उस दौर की सोच और शासन व्यवस्था की ओर भी इशारा करता है जब अपराधियों और माफिया तत्वों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अतीक अहमद जैसे माफियाओं का दबदबा पूरे पूर्वांचल में छाया हुआ था। अतीक अहमद और उसके परिवार से जुड़े लोग ना सिर्फ अपराध की दुनिया में छाए थे बल्कि राजनीतिक संरक्षण के बल पर सरकारी जमीनों, पार्कों और पब्लिक प्रॉपर्टी पर कब्जा करने में भी सफल हो जाते थे। और दरियाबाद के इस पार्क का मामला उसी लिस्ट की एक कड़ी में जुड़ा हुआ है, जहां सरकारी जमीन को अपने मतलब के लिए हड़प लिया गया और प्रशासन चुपचाप देखता रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्क में बच्चे खेलते थे और बुजुर्ग टहलते थे। ये जगह आम नागरिकों के लिए खुली जगह थी, लेकिन कब्जा होने के बाद वो आम लोगों की पहुंच से काफी दूर हो गई। और जब स्थानीय लोगों ने महापौर गणेश केशर वानी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन में ये शिकायत रखी तो मामला फिर से गर्मा उठा है। मुख्यमंत्री ने तुरंत उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद विशेष जांच दल का गठन किया गया है। जांच दल राजस्व अभिलेख, नगर निगम के रिकॉर्ड और सदर तहसील के दस्तावेज मांग चुका है। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि उस समय छुट्टी के दौरान कब्जा कैसे हुआ, प्रशासनिक मशीनरी क्यों चुप रही और किस स्तर तक दखलबाजी की गई। ऐसे में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में माफिया तत्वों को पनाह देने की शिकायतें नई नहीं है। अतीक अहमद खुद कई आपराधिक मामलों में नामजद था। उसके परिवार और करीबी लोगों पर भी जमीन कब्जे, धमकी और कई अपराधों के आरोप लग चुके हैं। उस समय सत्ता के गलियारों में ऐसे तत्वों का दखल इतना ज्यादा गहरा था कि आम प्रशासनिक कार्रवाई भी मुश्किल हो जाती थी। आजम खान उस समय नगर विकास मंत्री थे। आरोप है कि उन्होंने अधिकारियों को यह आदेश दिया कि कब्जे वाली जमीन पर
कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। स्थानीय लोगों की शिकायतों को अनसुना कर दिया गया। अब ये मामला उस समय की संस्कृति को भी दिखाता है जहां अपराधी और माफिया राजनीतिक संरक्षण के बल पर कानून से ऊपर अपने आप को महसूस करते थे। योगी राज में खत्म हुआ राजनीतिक संरक्षण। आज माफिया हाथ जोड़कर मांगते हैं माफी। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद प्रदेश में माफिया राज के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हुई। अतीक अहमद के साथ साथ कई बड़े माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। कई मामलों में संपत्तियां जब्त तक कर दी गई, अवैध कब्जे हटवाए गए और अपराधियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ समेत कई आरोपियों पर मुकदमे चले। उनके परिवार के सदस्यों पर भी कई मामलों में कार्रवाई भी हुई। योगी सरकार का रुख बिल्कुल साफ रहा कि कोई भी माफिया या फिर अपराधी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कानून के दायरे से बाहर नहीं रह सकता। दरियाबाद पार्क का ये पुराना मामला भी उसी से जुड़ा हुआ है, जहां बीते सालों के अवैध कब्जों और राजनीतिक संरक्षण की जांच दोबारा शुरू की जा रही है। जांच दल के गठन के बाद प्रशासनिक स्तर पर गतिविधियां तेज हो गई हैं। पीडीए सचिव ने जांच शुरू कर दी है। सदर तहसील और नगर निगम से पुराने राजस्व अभिलेख मंगवाए जा रहे हैं। इसमें यह साफ हो जाएगा कि पार्क की जमीन का असली मालिक कौन था, कब्जा किस तरह किया गया और बाद के सालों में उस पर क्या कुछ निर्माण हुआ है। अब इसके साथ ही स्थानीय लोगों की मांग है कि पार्क को कब्जा मुक्त कैसे किया जाए और आम नागरिकों के लिए फिर से ये जगह उपलब्ध कैसे हो। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रशासनिक मशीनरी फिर से चालू हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर अब आगे की कार्रवाई हो। अब ये पूरा मामला समाजवादी पार्टी के शासनकाल के उस मानसिकता को भी सामने लाता है जहां अपराध और राजनीति का गठजोड़ काफी आम सी बात थी। माफिया तत्वों को न सिर्फ संरक्षण मिलता था, बल्कि कई बार वो स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली बनकर प्रशासन को ही प्रभावित करते थे। अतीक अहमद के करीबी लोगों के जरिए पार्क पर कब्जा और उसके बाद मंत्री स्तर पर मिले रहना इसी संस्कृति का एक एग्जाम्पल है। अब इसके बिल्कुल उल्टा अभी की सरकार की बात करें तो माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। अवैध कब्जों को हटाना, पुराने मामलों को दोबारा से खोलना और उच्च स्तरीय जांच दल गठित करना इसी रुख का एक हिस्सा है। योगी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है कि अपराधियों और माफियाओं को उनकी जगह दिखाई जाए और किसी भी तरह का राजनीतिक संरक्षण अब काम नहीं आएगा। जेल में बंद आजम खान 20 साल पुराने केस में फिर फंसे। इसके साथ ही आपको बता दें कि आजम खान इन दिनों अलग अलग मामलों में रामपुर जेल में बंद है। 2 पैन कार्ड मामले और भड़काऊ भाषण से जुड़े मामलों में सजा मिलने के बाद वो जेल में है। उनके नाम का जुड़ना इस पुराने मामले में जांच को और ज्यादा खास बनाता है। जांच दल को यह भी देखना होगा कि कब्जा करने वाले लोग आजम खान से कैसे जुड़े थे और क्या उनके प्रभाव का इस्तेमाल प्रशासनिक कार्रवाई रोकने में हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि आजम खान जब भी प्रयागराज आते थे तो उन लोगों के घर जाते थे जिन्होंने कब्जा किया था। अब यह भी जांच के दायरे में आ सकता है। बीते सालों में योगी सरकार ने कई पुराने मामलों को फिर से खोला है। माफियाओं की संपत्ति पर कार्रवाई, अवैध कब्जों को हटाना और अपराधियों के खिलाफ मुकदमे तेज करना, ये सरकार की प्राथमिकता बन चुकी है। दरियाबाद पार्क का मामला भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 4 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर हुए कब्जे को लेकर अब गंभीर जांच हो रही है। अगर जांच में राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक लापरवाही साबित होती है तो आगे की कार्रवाई भी हो सकती है। अब जांच चल रही है, रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन आगे की कार्रवाई भी तय करेगा। स्थानीय लोगों को उम्मीद भी है कि पार्क फिर से आम नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। अब ये मामला सिर्फ एक पार्क का नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था का भी है जहां अपराध और राजनीति का गठजोड़ लंबे समय तक चलता रहा। योगी सरकार के आने के बाद उस गठजोड़ को तोड़ने की कोशिश हुई। माफियाओं को उनकी जगह दिखाने का संदेश भी साफ रहा और पुराने मामलों को दोबारा खोलना उसी का एक हिस्सा है। अब ऐसे में प्रयागराज प्रशासन अब इस मामले को गंभीरता से ले रही है। एसआईटी के सदस्य इसके दस्तावेज को जुटा रहे हैं और गवाहों से बातचीत भी हो सकती है।
बीते 20 सालों में जो निर्माण हुए या कब्जे कैसे मजबूत हुए उसकी भी जांच होगी। अगर कोई भी अवैध निर्माण पाया जाता है तो उसे हटाने की कार्रवाई भी की जा सकती है। कुल मिलाकर यह मामला एक बार फिर से याद दिलाता है कि शासन व्यवस्था में राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी ज्यादा खास हो जाती है। जब सत्ता अपराधियों को संरक्षण देती है तो पब्लिक प्रॉपर्टी भी सुरक्षित नहीं रहती। अब इसके साथ ही जब सरकार माफियाओं के खिलाफ सख्ती बरतती है तो पुराने मामले भी सुलझने लगते हैं। दरियाबाद पार्क का ये मामला उसी की दिशा में और सख्ती का एक उदाहरण बन चुका है। समाजवादी पार्टी के समय में अपराधियों और माफियाओं को मिली पनाह अब जांच के दायरे में है और योगी सरकार उन्हें उनकी जगह दिखाने की कोशिश कर रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई भी तय होगी और आम नागरिकों के हितों की रक्षा की दिशा में कदम लगातार उठाए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।